ये ढोंगी महात्मा था, इसे गलत पदवी दी है। गोडसे के जो आइडियोलॉजी थी उस समय देश के पक्ष में थी और गांधी की थी तोड़ने के पक्ष में थी। अब उसने मस्जिद में जाके गीता ना पढ़ी पर मंदिर में जाके कुरान पढ़वे का लेवाने की संदेश दे गांधी ने। एक व्यक्ति 2 जीवन की सजा मिल गई है, वो विलन बना दो गए है, और एक जो अंग्रेजन के पैसा पे पलो है, अंग्रेजन ने वकालत करतो वो भारत का प्रधानमंत्री बनो है और वो प्रधानमंत्री बनो है जाको 1-0 वोट आए हुआ टाइम। गांधी की चमचागिरी थे और गांधी जी के हाथ थे, गांधी जी को आके सर पे हाथ आवे की बेहतर प्रधानमंत्री नेहरू बने, नहीं सरदार भाई पटेल बनती। गोडसे ने कह दिया मैंने हत्या की है, मैंने वध किया है, वध का कभी नहीं। अगर कृष्ण जी ने कंस का वध किया वो अपराधी है तो मैं अपराधी हूँ। रावण का वध राम ने किया, वो अपराधी है राम, तो मैं अपराधी हूँ। फांसी पे लटकवा मंजूर करूंगा पर याचिका करवा मंजूर न करूंगा। गांधी ने कहा है, और गांधी अगर देश में ज्यादा दिन जी जाता तो दिल्ली के पास से 12 किलोमीटर का ऐसा एक रोड निकलता कि जहाँ पे 12 किलोमीटर मुसलमान के काम होते। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो देश की जनता है, उससे हम जानेंगे कि गांधी के बारे में वो क्या सोचते हैं। गांधी के बारे में आपकी क्या सोच है? देखो, गांधी जी ने यूँ कह देते हैं पब्लिक और जो कांग्रेस सब तक रही है कि गांधी जी ने देश है आज़ाद करवाए दो। वास्तवता में देश आज़ाद करवाए हुए जो थे उन लोगों ने आगे नहीं आने दिया। सुभाष चंद्र बोस की सेना बनावे के बाद में और जब गुलाम भारत था वह पीरियड में भी दूसरे देशों से संपर्क किए और आप ही सेना खड़ी करी, परंतु नेहरू परिवार ने गांधी जी ने जो भारत के साथ करो वो गलत करो, काऊ महात्मा है या काऊ एक राजनेता है, काऊ नेताजी अधिकार ना है कि भारत माता के टुकड़ा कर दे। जी नेहरू ने टुकड़ा करे, जब पाकिस्तान मुसलमान ने दे तो यहाँ तक क्यों नहीं पाकिस्तान मुसलमान भेजे सवरे पाकिस्तान क्यों नहीं भेजे? अगर पाकिस्तान चले जाते तो नेहरू की जिसकी क्या नाम है हत्या नहीं होती। हत्या का कारण ही था कि हमारे हिंदू भाई वहां से मार मार के भेजे जा रहे। जामा मस्जिद में कुछ लोग हमारे माते शरणार्थी आए हुए हिंदू भाई रुके हुए तो गुआकेले धरना प्रदर्शन पे बैठ गए और मस्जिद खाली करवा दी। कोई हिंदू का उस चीज पे कब्जा ना करती, पर गांधी की सोच यही कि कब्जा कर लेंगे यहाँ पे। वो मुसलमान ने कह ले कब उसने मस्जिद में जाके गीता ना पढ़ी पर मंदिर में जाके कुरान पढ़वे का लेवाने की संदेश दे गांधी ने। जी गलत संदेश हो जाने जो गोडसे ने हत्या करी, गोडसे ने हत्या कभी नहीं क्या कहा है कि कहीं शब्द वध किया है। और जब इसके बयान दिए गए उसने अपना पक्ष रखो गोडसे ने, तो गोडसे के पक्ष की वजह से नेहरू घबराएगा और उसका बयान सार्वजनिक नहीं होने दिए, रोक लगा दी गई गोडसे के बयानों पर। गोडसे के जो आइडियोलॉजी थी उस समय देश के पक्ष में थी और गांधी की थी तोड़ने के पक्ष में थी। इस बात को नेहरू और क्या नाम है सरदार भाई पटेल दोनों स्वीकार है जब आते कि गलत कर रहे हैं। जो हम पे आक्रमण कर रहा है देश हो चुका है वह 55 लाख रुपया दिब्बे के लिए धरना पे बैठे हो। ये ढोंगी महात्मा था, इसे गलत पदवी दी है भारत निगाट। तो अच्छा ही हुआ ना कि मुस्लिम यहाँ से पाकिस्तान चले गए। नहीं कहाँ गए माता हिंदू मार मार के भेजा जा रहा है और गांधी है तो यहाँ मेहमान बना के रख रहे हो। उनको सुरक्षा ज्यादा दे रहा, हिंदुओं का विरोध गांधी ने सबसे ज्यादा करवाए। सनातन का विरोध करा। मंदिर में एक बार अपने जीवन में गया, उस समय भी उसने कुरान का पाठ किया वहां पर जाकर के मंदिर के अंदर गांधी ने किया है। और कभी मस्जिद में जाकर गीता पढ़ने का साहस नहीं किया। ये इन्फॉर्मेशन सबरी किताब है, देखो वह गांधी के चरित्र में पूरे लिखो। जब बंगाल में रह के लड़की ने के संग रहने के बाद में वो परीक्षण कर रहा है गांधी, जब नेहरू ने एक डाक लेके एक आदमी पर्सल भेजो जाते बापू जाते गलत संदेश जा रहा है आपको,
देश की जनता में गलत संदेश जा रहा है। जाकि नेहरू की एक अपनी कथा है, किताब है अपनी कथा, वह तुम पढ़ोगे, हम पूरा लिखो हुए। तो गांधी ने जवाब दिया कि मैं किसी के लिए अपना जो ये कर रहा हूँ, परीक्षण कर रहा हूँ, इसको नहीं त्याग नहीं सकता हूँ। ये गांधी ने कहा है। और गांधी अगर देश में ज्यादा इतना जी जाता तो दिल्ली के पास से 12 किलोमीटर का ऐसा एक रोड निकलता कि जहाँ पे 12 किलोमीटर मुसलमान के काम होते। जी प्रस्ताव गोवा समय के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से धरो कि हमारे पे इतना पैसा ना है कि हवाई यात्रा करके बांग्लादेश में जा सके, तो हमें एक कॉरिडोर बना के दी जाए। जब आप पे कोई आपका विपरीत है, आपको कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, भाई तुम्हारा इतना पैसा हम देंगे। जैसे पहले जब पाकिस्तान बंटो तो पाकिस्तान में 75 करोड़ रुपया हिंदुस्तान को देना था, जिसमें से 20 करोड़ तत्काल दे दिए गए थे, 55 करोड़ देने थे। जब उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण किया उसके बाद में भी गांधी ने धरना कर 55 लाख रुपए अपने हिंदुओं पर गोली चलवाने के लिए उसे पैसे दिलवाई। ये गांधी का चरित्र था। अगर वह टाइम नेहरू उसके बयानों पर, गॉडसे के बयानों पर अगर रोक नहीं लगाता तो गॉडसे मैं भारत हो जाता। और उसे मालूम था नेहरू को कि बहुत बड़ी आइडियोलॉजी फैलेगी अगर ये बयान आदमी को भाई 10-12 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने वो बयान क्लियर करे, वो आदेश करे, जब क्लियर पब्लिक में आएगा कि गॉडसे ने अपनी फांसी के लिए कहा था कि मैं अपनी फांसी का अपील नहीं करता, ये निर्दोष है, इनकी वजह से कर रहा हूँ। कभी क्षमा याचना नहीं मांगी। अम्बेडकर ने उनके वकील से मिलकर के कहा था कि तुमको मैं इसे फांसी को आजीवन परिवर्तन करा दूंगा। जब उनका वकील गया गॉडसे का, मैंने गॉडसे थे, बोलो कि अम्बेडकर ने मुझसे ये कहा है कि अगर आप चाहो तो यह मैं आजीवन परिवर्तन करवा दूंगा। गॉडसे ने कहा मैंने हत्या की है, मैंने वध किया है, वध का कभी नहीं। अगर कृष्ण जी ने कंस का वध किया वो अपराधी है तो मैं अपराधी हूँ। रावण का वध राम ने किया, वो अपराधी है राम, तो मैं अपराधी हूँ। फांसी पे लटकवा मंजूर करूंगा पर याचिका करवा मंजूर न करूंगा। ये बात गॉडसे ने कही है और गॉडसे ने अपनी कथा में ये बात लिखी है और काफी ने लिखी है। जो जज थे घोंसले करके उस समय जिन्होंने फांसी के लिए तो घोंसले ने भी कहा है यही बात। जे सरकारी वकील ने कहा कि इनका बयान सार्वजनिक नहीं किए जाएं। इतिहास तो जो इतिहास में हमेशा से जो गॉडसे है उसे एक विलन के रूप में दिखाया गया, फिर ऐसा क्यों? जिस सरकार को दुर्भाग्य रहे हुए जो इतिहास में लड़ाई लड़े, नेहरू जेल में बैठ के वो धोती बनाता था, धोती साड़ी बनाता था इंदिरा गांधी के लिए और अपनी पत्नी के लिए मां साड़ी भेजी, साड़ी बनाता था। एक व्यक्ति 2 जीवन की सजा मिल गई है, वो विलन बना दो गए। और एक जो अंग्रेजन के पैसा पे पलो है, अंग्रेजन वकालत करते वो भारत का प्रधानमंत्री बनो है और वो प्रधानमंत्री बनो है जाको 1-0 वोट आयो हुआ टाइम। जो कांग्रेस के नेता ने जब चुनाव करो तो नेहरू को 1 वोट आयो और नेहरू गांधी की कृपा से प्रधानमंत्री बन गो, देश को प्रधानमंत्री बन गो। जी देश को दुर्भाग्य रहे हुए अगर कोई टाइम चुनाव थे सही तरह से जो चुनाव आधार पर बताऊं तो जम्मू कश्मीर को जी झंडे टून रही तो इतने दिन हमारे हिंदू नहीं मारे जाते, इतना पाकिस्तान बोलने बाबतो पाकिस्तान है बोले वो गांधी है। जो आज सूर्य की तरह कांटो बहे जी गांधी गए भाई, गांधी की हत्या सही समय पे बदलेगो नहीं, ज्यादा देर रहे तो दिल्ली में रहे वो सवार हो तो यहाँ जाते 10-12 किलोमीटर मुसलमान ने गए 10 किलोमीटर चौड़ी कॉरिडोर लिखती जो देश रोक नहीं पावा तो बहुत कड़ी स्थिति हो जाती देश की। और जिस सत्यता है अगर जो कोई चैलेंज करे तो मैं चैलेंज स्वीकार है, ये बात सही है। गांधी तो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम है, उन्हें एक साथ अच्छे से भाईचारे की तरह रहना चाहिए, इसीलिए शायद भारत के अंदर जो है हिंदू और मुसलमान दोनों को रखा गया। तो फिर क्यों नहीं कहा उसने कि पाकिस्तान में हिंदू स्वतंत्र रहेगा, वहां से क्यों मार के बजाय रहे, पाकिस्तान में क्यों नहीं धरना दिया? जैसे राहुल पप्पू के तुकार विदेश में जाके कि भारत में सब कानून व्यवस्था दुरुस्त है गई है, ऐसे गांधी जी है। गांधी जी खुद जज हुए और खुद ही सब कुछ बने वो चाहते, दूसरे की सुनवाई चाहते गांधी।
दूसरे की क्यों नहीं सुनी? नहीं, किसी की नहीं, अपूई जज बनते हैं। जब पाकिस्तान आक्रमण कर रहा कश्मीर पे तो उसे 55 लाख किस बात, 55 करोड़ किस बात के दिए जाएं? सबरे प्रधानमंत्री नेहरू तक भी खिलाफ हो जाके, पर मजबूर है क्या कौन प्रधानमंत्री है तो कृपा से बने तो स्वीकार करना हो, कृपा से बन गई। जो पहली जो सरकार थी जो आजादी से पहले चली, मतलब पहले चुनाव से जो पहले चली, वो सब कुछ गांधी के कहने से हो रहा है। गांधी की चमचागिरी थे और गांधी जी के हाथ थे, गांधी जी को आके सर पे हाथ ऐबे की बेहते प्रधानमंत्री नेहरू बने, नहीं सरदार भाई पटेल बनती। सरदार भाई पटेल ही वोट आई, जाकर जीरो था नेहरू का, इतिहास है जीरो था नेहरू का।